भाई ये क्या फूक कर लिस्ट बनाई है। तो बैलन डे और के इस बार जो ये 30 नॉमिनीज निकली है ना, ये बहुत बड़ा विवाद का कारण बन गई है, क्योंकि यहाँ पर लोग यही सोच रहे हैं कि मोइस कैसिडो जो एक चेल्सी प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित हुआ, वो टॉप 30 नॉमिनीज में नहीं है, कोल पामर है। जोशुआ किमिच जो जर्मनी और बायर्न म्यूनिख दोनों के लिए ही इतना तगड़े स्टैट्स निकाले, जिस बंदे ने पेड्री से ज्यादा ऊपर निकाले, वो 30 नॉमिनीज में कैसे नहीं है। एंड फेडरिको वेलवर्डे जिसने रियल मैड्रिड के लिए सबसे ज्यादा मिनट्स खेले हैं, और वो भी 2 से 3 डिफरेंट पोजीशंस के अंदर, उसके बाद भी उसका नाम इस नॉमिनीज में नहीं है। क्यों? तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सारी बातों के आंसर्स हैं मेरे पास। और अगर आप एक सच में फुटबॉल फैन हो ना, तो एकदम न्यूट्रली इस वीडियो को देखना, यहाँ पर कोई बायसनेस नहीं आने वाली। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं उनको मैं बता दूं, माय नेम इज हंस गुप्ता और मैं बनाता हूं फुटबॉल से रिलेटेड सब कुछ ऑन बोथ ऑफ माय इंस्टाग्राम चैनल्स एंड यूट्यूब। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जाके जल्दी से ठोक दो। एक छोटी सी बेल का आइकन होगा, उसको जरूर से दबा देना, सो दैट मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और बढ़िया बढ़िया ऐसे ही रियलिटी चेक, एकदम ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू शेयर होते रहेंगे। तो फाइनली वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज और बता दूं, दैट बैलन डे और की जो सेरेमनी होती है, कि जो विनर्स डिसाइड होते हैं, नॉमिनी डिसाइड होते हैं, ये सारे ही सिर्फ 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। और वो 4 फैक्टर कौन से, वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आता है रीसेंट इवेंट्स में आपने कहां पर आग लगाई है, मतलब रीसेंट कौन सा टूर्नामेंट हुआ है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है और सबको वही पसंद है। जो रिसेंटली होगा आपको वही याद रहेगा, 2022 का वर्ल्ड कप नहीं। सेकंड इज टोटल गोल्स कंट्रीब्यूशन, मतलब पूरे ही सीजन में आपके कितने गोल्स एंड असिस्ट हैं, क्योंकि एट लास्ट आप बॉल कितनी भी चला लो, कितनी भी घुमा लो, एट लास्ट आपने कितने गोल्स और असिस्ट मारे हैं और कितना कंट्रीब्यूशन दिया है टुवर्ड्स द टीम, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि वहीं से आपको पॉइंट्स मिलते हैं और आप आगे जाते हैं। थर्ड फैक्टर इज डिसिसिव इंपैक्ट। डिसिसिव इंपैक्ट का बहुत सीधा सा मतलब है कि कौन सी क्रूशियल मूवमेंट्स पे आपने ऐसा क्या क्लच चीज करी, मतलब फाइनल्स चल रहा है, क्या आपने आपके गोल की वजह से आपकी टीम जीती, क्या सेमीफाइनल्स में आप नॉकआउट होने वाले थे, वहां से आपने कमबैक लाया। तो दोज आर द डिसिसिव मूवमेंट्स, या आपने कोई बहुत ही भयंकर सी डिफेंडिंग स्किल्स को करा हो, अपनी टीम को बचाया हो, तो वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि अपनी टीम को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कैसे किया। एंड ये जो लास्ट फैक्टर है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो किसी भी क्रिएटर या किसी भी पंडित ने इस बारे में बात की होगी, दैट इज पीआर। पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करना सबसे बड़ी बात होती है, और वो सबसे बेहतरीन क्लब्स ही रख सकते हैं पूरी दुनिया के साथ। दैट इज कि आज जब आप अपने घरों में या किसी भी XYZ के घर में देखोगे, तो भाई रोनाल्डो, रियल मैड्रिड, मेसी, बार्सिलोना, लमीन यमाल, जूड बेलिंगम, ये बड़े बड़े नाम जो सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हैं, उनकी ही जर्सीज या उनका ही कुछ टुकड़ा फुटबॉल का आपको देखने को मिलेगा। Why not Bayern Munich? Why not PSG? Why not Atletico Madrid? क्योंकि शायद उन टीम से उतने बड़े स्टार्स आगे नहीं निकले। एंड रोनाल्डो एंड मेसी हैज स्पॉइल्ड अस फ्रॉम लास्ट 1 डिकेड, कि हमें सिर्फ यही चेहरे दिखते हैं और वही नाम हमारे मुंह पे आते हैं कि रियल मैड्रिड का कोई प्लेयर आना चाहिए नॉमिनीज में, बैलन डे और विनिंग कोई जो बार्सिलोना से खींच रहा हो, जो प्रीमियर लीग की टीम से किसी से खींच रहा हो। तो पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करना उतनी ही बड़ी बात है। और पब्लिक रिलेशंस क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसकी भी एक छोटी सी असलियत ये बता देता हूं। जैसे आज आप लोग टॉक फुटबॉल HD, मार्क रोनी, YJR सबको देखते होंगे, बिकॉज आप लोगों को उन पे ट्रस्ट है। वो लोग बहुत बड़े हैं, और अगर आपने कभी उनका नाम नहीं भी सुना होगा ना, और आप जाके यूट्यूब पे सर्च करोगे, 5 लाख सब्सक्राइबर का नंबर देखोगे, तो भी आप उनको सब्सक्राइब कर दोगे कि हाँ भाई, ये बंदा कुछ तो इतना ऑथेंटिक है, इतना फेमस है, तो इसको सब्सक्राइब कर देता हूं। एंड दैट्स हाउ पब्लिक रिलेशंस वर्क्स। तो एज अ रियल मैड्रिड फैन, मैं सबसे पहले ही बात फेडरिको वेलवर्डे की करना चाहूंगा कि वो लिस्ट में क्यों नहीं है। क्या वो जूड बेलिंगम से बेटर नहीं था? क्या उसको कहीं ना कहीं वो बाकी 30 प्लेयर्स के अंदर से किसी से बेटर तो नहीं था? तो पहले तो मुझे रियल मैड्रिड के 3 प्लेयर्स जो नॉमिनीज में दिखे, जूड बेलिंगम, एम्बापे और विनीशियस, वहां पर मुझे कोई डाउट नहीं हुआ, बिकॉज फेडरिको वेलवर्डे की लंग्स ऑफ स्टील है, नो डाउट। वो बहुत फास्ट है, नो डाउट। उसने वन ऑफ द हाईएस्ट मिनट्स खेले हैं टीम के साथ इन 2 to 3 डिफरेंट पोजीशंस, नो डाउट। बट अब बात करते हैं उसके स्टैट्स के बारे में। फेडरिको वेलवर्डे की टोटल गोल कंट्रीब्यूशन, दैट इज गोल्स एंड असिस्ट का जो नंबर है वो है 19, एंड वहीं जूड बेलिंगम हैज आउटस्कोर्ड हिम बाय स्कोरिंग 15 goals and 15 assists which equals to 30। एंड जूड बेलिंगम ने 30 का GA अपनी शोल्डर इंजरी के साथ, एंड डिस्पाइट ऑफ प्लेइंग लेसर मैचेस देन फेडी वेलवर्डे। प्लस ग्लोबल लेवल पे, सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर ही नहीं, जूड बेलिंगम ने ग्लोबल लेवल पे यूएफए चैंपियंस लीग एंड क्लब वर्ल्ड कप में उतना ही इंपॉर्टेंट गोल कंट्रीब्यूशन निभाया है जितना उसने डोमेस्टिकली निभाया था। तो वहां पर अगर फेडरिको वेलवर्डे का नाम नहीं था तो मेरे को इतना दुख नहीं था, बट ऑब्वियसली जब एक प्लेयर इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर देता है ना, लाइक फेडरिको वेलवर्डे, जो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर देता है ना कि भाई वो उसके बाल उड़ने लग गए हैं, आखिरी तक वो फट चुका है, वो सारे गेम 90 मिनट खेल रहा है, तो वहां पर मेरे को लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं एटलीस्ट टॉप 30 में तो आना चाहिए था, बट नॉट इन प्लेस ऑफ जूड बेलिंगम। नंबर 2 पे मैं बात करना चाहूंगा जोशुआ किमिच की, भाई पेड्री ओवर जोशुआ किमिच। भाई किमिच के तो स्टैट्स इतने ये थे वो थे, बट यहां पर तुम एक बात बताओ मेरे को, जोशुआ किमिच
बुंदेसलीगा के अलावा क्या जीता। नंबर ऑफ ट्रॉफीज इक्वली मैटर करती हैं फॉर बैलन d'Or एंड पेड्री ने 3 डोमेस्टिक ट्रॉफीज जीती। अब स्टैट्स की बात करते हैं तो होसुआ किमिक का जो स्टैट्स है दैट इज उसने अलोन 17 का जीए सिर्फ क्लब लेवल पे मेंटेन कर लिया था, वहीं पेड्री का 14 था। नो डाउट हायर है पेड्री से, लेकिन बात करते हैं ट्रॉफीज की, उतना ही डिसिसिव इंपैक्ट। पेड्री का डिसिसिव इंपैक्ट हर बार था बार्सिलोना के लिए, ऑल अगेंस्ट रियल मैड्रिड ऑल्सो, कि जहां पर उसने यमाल के लिए, रफीना, लेवेंडोव्स्की के लिए बेहतरीन बॉलें निकाली, बढ़िया रेस्क्यू करवाया टीम को। एंड नॉट ओनली दैट, जहां पर भी हम तीनों फाइनल्स खेले, एक तरह से ला लीगा भी जो हम हारे, दैट इज कॉज ऑफ बार्सिलोना, एंड वहां पर पेड्री लाई करता है। तो इन ऑर्डर टू दैट ओनली पेड्री आराम से लिस्ट के अंदर आता है, होसुआ किमिच नहीं आएगा। बायर्न म्यूनिख का सिर्फ हैरी केन एंड माइकल ओलिसे के अलावा मुझे वहां कोई और नहीं दिखा। अब बात करना चाहूंगा तीसरे नंबर पे कोल पामर के बारे में। इस बंदे का ना लिस्ट में आने का चक्कर सिर्फ इतना सा नहीं है कि उसने क्लब वर्ल्ड कप पे परफॉर्म किया या फिर कॉन्फ्रेंस लीग में परफॉर्म किया। नो डाउट ये दोनों ट्रॉफीज बहुत मैटर करती हैं और कोल पामर ने वहां पर सबसे ज्यादा डिसिसिव इंपैक्ट दिया है ओवर कैसिडो। लेकिन वहीं मैं बात करना चाहूंगा कि पिछले 1.5 साल से, जब से 1.5 या 2 साल से, जब से उसने अपना ये वाला सेलिब्रेशन शुरू करा है, कितने लोग इस सेलिब्रेशन के पीछे पागल हो गए। इवन प्रीमियर लीग पोस्ट अबाउट कि भाई कोल पामर क्या कर रहा है भाई, आइस इन हिज वेन्स एंड ऑल। सो दैट्स हाउ पीआर वर्क्स, पब्लिक रिलेशंस। आज हम कोल पामर का नाम जप रहे हैं, चेल्सी का कोई नाम बोल रहा है, तुम कैसिडो नहीं आएगा तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे पे कोल पामर आएगा। मैं यहाँ पर चेल्सी फैन से हटके बाकी फैंस की बात कर रहा हूं, बाकी जर्नलिस्ट की अगर मैं बात करना चाहूं। अब बात करता हूं सिर्फ स्टैट्स की, तो भाई मोइस कैसिडो का टोटल जीए सिर्फ 8 का है और उससे दुगने तो कोल पामर के पूरे सीजन में गोल है। तो तुम किस बेसिस पे कहोगे कि कैसिडो को इस लिस्ट में होना चाहिए था? अब यहां पर तुम कहोगे भाई कैसिडो को तो चेल्सी प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है, नो डाउट उसके बाकी स्टैट्स को भी उतना ही ज्यादा बारीकी से टीम ने देखा और उस हिसाब से वोटिंग हुई, तो कैसिडो के नंबर सबसे ऊपर थे। लेकिन जब हम बैलन d'Or की बात करते हैं, जहां पर कंप्यूटर खोल के इतने स्टैट्स चेक नहीं होते, टोटल गोल्स असिस्ट, टोटल नंबर ऑफ ट्रॉफीज, डिसिसिव इंपैक्ट एंड पीआर, दैट्स इट। वहां पर ये नहीं देखा जाता कि ओपोनेंट के बॉक्स में कितने टच लिए, कि आपने अपनी टीम को रेस्क्यू कितना ज्यादा करवाया, डिफेंसिव पोजीशन से अटैकिंग पोजीशन की तरफ, काउंटर अटैक कितने में हेल्प करा, ये सब नहीं देखा जाता। और ना ही ये किसी जर्नलिस्ट को इतना डीप जाके देखना होता। उनके फेवरेट कौन से 10-15 नाम है वो उनको रैंक करते हैं और आगे फीफा को भेज देते। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बैलन d'Or के बारे में जब मुझे इतनी ज्यादा सच्चाइयां और पता चली, तब पता चला कि भाई ये एट लास्ट हम लोग ही डिसाइड करते हैं कि कौन हमारी आंखों में बेस्ट है, जिससे एक एंटरटेनमेंट बना रहे और वहीं कंट्रोवर्सीज भी होती हैं और वहीं बैलन d'Or की मार्केटिंग भी होती रहती है। अब मैंने ये तो बता दिया कि जो इस लिस्ट में नहीं है वो क्यों नहीं है, ना आई गेस आपको क्लैरिटी तो मिल गई होगी, लेकिन जो इस लिस्ट में है उनका होना भी उतना ही बनता है। बताता हूं क्यों। पीएसजी के 8 से 9 प्लेयर आपको इस लिस्ट के अंदर दिखेंगे एंड दे आर 101% डिजर्विंग टू गेट इनटू दिस लिस्ट, बिकॉज भाई उन्होंने जो एकदम वंडरफुल परफॉर्मेंस दी है ना थ्रू आउट द सीजन, आई डोंट थिंक सो किसी की बस की थी। सिमिलरली बार्सिलोना का अटैकिंग ट्रायो प्लस पेड्री ने सबने मिला के डोमेस्टिक तीनों ही ट्रॉफीज जीत ली, तो वहां पर बार्सिलोना के भी 4 प्लेयर होने उतने इंपॉर्टेंट है, और वो 4 प्लेयर जिन्होंने सच्ची में बार्सा के डिफेंसिव ब्लंडर्स के बाद भी सामने वाली टीमों को आउटस्कोर किया। अब बात करते हैं एम्बाप्पे क्यों है, तो भाई उसने यूरोपियन गोल्डन बूट जीता है आफ्टर सो कॉल्ड वर्स्ट सीजन ऑफ रियल मैड्रिड, जहां पर हमने सुपर कप और इंटरकॉन्टिनेंटल कप तब भी उठा लिया था। जूड बेलिंगम के सारे ही स्टैट्स मैंने ऊपर बता दिए, व्हाई ही वाज बेटर देन फेडरिको वेलवर्डे, एंड आई गेस वेलवर्डे के बाद ही आपको ये 2-3 नाम सुनाई देंगे जो रियल मैड्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूशन निभाते हैं। तीसरा नाम आता है विनीशियस जूनियर, तो भाई मेरे को 1% डाउट नहीं है इस बंदे का यहाँ पर होना क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई रियल मैड्रिड जब चलती है तो विनीशियस वहां पर कंट्रीब्यूट 100% कर रहा होता है, और जब नहीं चलती तो दैट इज ओनली बिकॉज कि भाई आज विनीशियस नहीं चला तो नहीं चली। और अगर आपको स्टिल 1% भी विनीशियस से ज्यादा बेटर स्टैट्स किसी और रियल मैड्रिड के प्लेयर के मिल जाए जहां पर आप कहते हो भाई ये बंदा होना चाहिए था, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, ये स्क्रीनशॉट भी है, यहां से भी देख लो। आओ मेरे को वहां पर थोड़ी बातचीत करते हैं। फ्लोरियन रिट्ज 150 मिलियन का आज लिवरपूल को बेचा है, कोई तो पोटेंशियल होगी ना बायर्न लीवरकुसेन को मैप पे लाना जावी अलोंसो का, प्लस रिट्ज का जर्मनी के साथ का इंपैक्ट उसको लाए करवाता है टॉप 30 के अंदर। सेम गोस फॉर विक्टर ग्योकेरेस, डिस्पाइट ऑफ प्लेइंग आउटसाइड द टॉप 5 लीग्स, वो सेकंड नंबर पे था यूरोपियन गोल्डन बूट की रेस में, 54 गोल्स इन अ सीजन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम कहोगे भाई मैक्टोमी ने क्या कर रहा है, चलो ये बता दो नेपोली का मैक्टोमी ने क्या कर रहा है, तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द प्रॉब्लम, वाज द प्रॉब्लम, विल बी द प्रॉब्लम। ये मैक्टोमी ने सबसे ज्यादा साबित किया है आफ्टर मार्कर रैशफोर्ड एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो कि भाई जब हम छोड़ के नेपोली गए, सीरिया गए, और वहां पर उसने उनके साथ सीरिया जीता, प्लस जितने क्लच मूवमेंट्स वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी दे रहा था उससे कहीं दुगने उसने नेपोली में जाके दिए। स्टैट्स चेक जाके कर लो, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन आप ये चीजें देखोगे यू विल बी सेइंग कि हाँ भाई सीरिया से एटलीस्ट यहाँ पर मैक्टोमिने का आना इस लिस्ट में बहुत ज्यादा डिजर्विंग। एंड अब जाने से पहले मेरा एक क्वेश्चन तुम लोगों से कमेंट सेक्शन में इसका जरूर से आंसर कर देना कि एलेक्जेंडर इसैक जो न्यूकासल का एक ऐसा प्रोलिफिक स्ट्राइकर जिसको 150 मिलियन की बिड
एक्सपेक्ट कर रहा है उसका एजेंट लिवरपूल से 120 मिलियन की ऑलरेडी रिजेक्ट कर दी है, वो टॉप 30 में क्यों नहीं है? और आज वो 150 मिलियन, वो 120 मिलियन की बिड जो उसके लिए आई है, तो क्या मतलब उसके स्टैट्स अच्छे नहीं थे, क्या उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी? और इज इट ऑल अबाउट पब्लिक रिलेशंस? तो वीडियो के एंड तक आ ही गए हो तो भाई सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो अपने सारे फुटबॉल समाज में, और भाई उनको ये जरूर बताना कि जो तुम सारी बातें उठा रहे हो या बाकी जो क्रिएटर्स बात कर रहे हैं इस बारे में कि भाई ये प्लेयर क्यों नहीं है, वो प्लेयर क्यों नहीं है, तो काइंडली डीप डाइव इनटू द स्टैट्स एंड खुद तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाला माद्रिद, इनादमास।